हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट 3 का पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ जो कि टॉपिक रहेगा बुद्धि। बुद्धि के 6 सिद्धांत मैं पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो देख लेना। और आज हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि बुद्धि के आगे वाले सिद्धांत पढ़ाऊंगी। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत भी बोलते हैं, संरचना मॉडल भी बोलते हैं, जिसे गिलफोर्ड ने दिया था 1950 और 1967 में। तो देखिए ये क्या है। 1950 में गिलफोर्ड ने द कैलिफोर्निया की सेंट एंजल्स प्रयोगशाला में व्यक्ति की मानसिक संरचना का विचार प्रस्तुत किया। क्या कि गिलफोर्ड ने 1950 में द कैलिफोर्निया की एक सेंट एंजेला प्रयोगशाला में एक व्यक्ति की मानसिक संरचना का विचार प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता के कार्य करने की प्रणाली को एक बॉक्स मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी मानसिकता एक बॉक्स मॉडल के माध्यम से उसने प्रस्तुत की, जिसे बुद्धि का संरचना मॉडल कहा जाता है। 1966 में गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता की जटिलतम व्याख्या की तथा व्यक्ति की मानसिकता में 3 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई, और उसे विमाएं भी बोलते हैं। 3 प्रकार की मानसिक विमाएं बताई, जो कि इस प्रकार है। देखिए, मानसिक विमाएं यानी कि योग्यताएं हैं वो देखिए। मानसिक सक्रियता जो कि 5 प्रकार की है: संज्ञान, स्मरण, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। ये मानसिक सक्रियता में आती है। सेकंड नंबर पे उत्पाद या परिणाम। तो ये क्या होते हैं? वर्ग, इकाई, प्रणाली, प्रकार, सहसंबंध, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। नेक्स्ट आते विषय वस्तु या संगठन। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के थे। संकेत, आकृति, शाब्दिक, व्यवहारिक। गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता में 120 की मानसिकता योग्यता बताई। गिलफोर्ड ने बताया कि एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता 120 होती है। तो जैसे कि 5 × 6 × 4 = 120। बाद में उन्होंने जो योग्यताएं बताई 5 × 6 × 5 = 150 ये कर दी गई, तथा उसके बाद भी इन्होंने बढ़ाकर बताई 6 × 6 × 5 = 180 योग्यताएं बताई। लेकिन ये दोनों योग्यताएं हैं जो मान्य नहीं है। वर्तमान में हम ही 120 की मानसिक योग्यता को मान्यता देते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डन ने दिया 1983 में। इन्होंने 1983 में 7 सिद्धांत दिए, 1998 में एक सिद्धांत दिया, 2000 में इसने एक सिद्धांत दिया। तो टोटल इन्होंने 9 प्रकार बताए इसके। तो उन्होंने बताया कि ये 9 बुद्धि होती है जो 9 प्रकार की होती है। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। यानी एक व्यक्ति होता है, उसमें 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। 1983 में गार्डन ने 7 प्रकार बताए बुद्धि के, 1998 में एक प्रकार बताया और 2000 में एक प्रकार बताया। तो टोटल 9 प्रकार की बुद्धि बताई हार्वर्ड गार्डन ने। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। शाब्दिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? वो देखो, लेखक, कवि, वकील, साहित्यकार, शिक्षक, पत्रकार में शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है हार्वर्ड गार्डन के अनुसार। तार्किक बुद्धि, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, इनमें कैसी बुद्धि पाई जाती है? तार्किक बुद्धि पाई जाती है। स्थानीय बुद्धि, चित्रकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षण अधिकार, इनमें स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। शारीरिक गति की बुद्धि, नर्तज्ञ, नृत्यांगना, खिलाड़ी, तैराक, नाविक, शल्य चिकित्सा, लड़ाकू विमान का पायलट, इनमें क्या है? शारीरिक गति बुद्धि पाई जाती है। संगीत गति बुद्धि, तो सभी प्रकार के संगीतज्ञ एवं वादक में क्या होती है? संगीतक बुद्धि पाई जाती है। अंतराव्यक्तिक बुद्धि, साधु, संत, योगी, सन्यासी, इनमें कैसी बुद्धि पाई जाती है? अंतराव्यक्तिक बुद्धि पाई जाती है। अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, व्यापारी, चिकित्सक, राजनेता, अभिनेता, इनमें अंतर व्यक्तिगत बुद्धि पाई जाती है। प्रकृतिवादी बुद्धि, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, किसान, इनमें सब में कैसी? जीव प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। अस्तित्ववादी बुद्धि, दार्शनिक और चिंतक में
अस्तित्ववादिक बुद्धि पाई जाती है। ये हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार थे। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, बर्ट बर्नर ने दिया था। इन्होंने बताया, बर्ट बर्नर ने मानसिक कार्यों के आधार पर व्यक्ति की मानसिकता को एक निश्चित पदक्रम में निरूपित किया। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति की मानसिकता होती है एक निश्चित पदक्रम में निरूपित होती है, इस कारण इसे पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। इसे बर्ट बर्नर ने यह सिद्धांत स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन केली के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो बर्ट बर्नर का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और थर्स्टन केली के सिद्धांत पर आधारित है। नोट पॉइंट देखिए, बर्ट बर्नर ने स्पीयरमैन के सामान्य जी कारक को सर्वोच्च स्तर पर, विशिष्ट कारक एस कारकों को निम्न स्तर पर रखा। उन्होंने जो जी कारक है उसे सर्वोच्च स्तर पर रखा और विशिष्ट यानी कि एस कारक को निम्न स्तर पर रखा। जैसे कि जी कारक स्पीयरमैन सर्वोच्च स्तर और समूह कारक थ्रस्टन द्वितीय स्तर पर, बहुकारक थॉर्नडाइक तृतीय स्तर पर, एस कारक यानी कि स्पीयरमैन निम्न स्तर पर रखा उन्होंने। नेक्स्ट देखिए, बर्ट बर्नर ने व्यक्ति की मानसिकता में 4 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई। बर्ट बर्नर ने बताया कि जो मनुष्य में योग्यताएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी, सामान्य योग्यता, विशिष्ट योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, शाब्दिक योग्यता। अभी हमारा ये 10वां सिद्धांत है बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत, आरबी केटल ने दिया था। आरबी केटल का यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। जो आरबी केटल ने जो सिद्धांत दिया वो किस पर आधारित है? स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। आरबी केटल ने स्पीयरमैन के जी कारक को 2 भागों में क्या किया? जो आरबी केटल था, जो स्पीयरमैन का जो जी कारक था ना, उसे उन्होंने क्या किया? 2 भागों में विभक्त कर देता था। दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। उन्होंने 2 कारकों में, जी कारक को 2 कारकों में विभक्त कर दिया। स्पीयरमैन के जी कारक था और फिर उन्होंने बताया कि दोनों कारकों के मिलने से क्या होता है? बुद्धि का निर्माण होता है। तो देखो, जी को GFI यानी कि तरल बुद्धि यानी कि जो जन्मजात होती है, और GCI यानी कि ठोस बुद्धि जो वातावरण से अर्जित होती है। नंबर 11 पर देखिए, बुद्धि का प्रतिदर्शक सिद्धांत, ये थॉमसन ने दिया। थॉमसन के अनुसार किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता अर्जित कर लेने के उपरांत भी व्यक्ति मानसिकता के अन्य कार्यों को भी प्रभावित करता है। यानी कि किसी एक क्षेत्र में जो व्यक्ति है जो विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर लेता है तो वो दूसरे कार्यों को भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर पर, बुद्धि का कै सिद्धांत, हेब ने दिया था। किसने दिया था? ये हेब ने दिया था। इन्होंने क्या बताया? हेब का यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। तो ये स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। जैसे जी को कै बताया उसने और एस को ख बताया। बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण कथन है वो देखिए। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन द्वारा किया गया। सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा किया गया। द मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक की रचना आरबी ने की थी 1890 में। आरबी केटल ने की थी। ये आरबी केटल है, इन्होंने 1890 में की थी द मेंटल टेस्ट की एंड मेजरमेंट, एक पुस्तक थी उसकी रचना। 1890 में आरबी केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 1890 में आरबी केटल ने मानसिक शब्द का परीक्षण का शब्द सबसे पहले उसने क्या किया? प्रयोग में लेके आए। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। बुद्धि परीक्षण पर कार्य किसने प्रारंभ किया? विलियम वुंट ने किया। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बीने द्वारा किया गया। सर्वप्रथम जो बुद्धि का परीक्षण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? बीने के द्वारा किया गया 1905 में। ये उन्होंने अपने उसमें 30% रखे थे। सर्वप्रथम शाब्दिक व व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बीने द्वारा किया गया। शाब्दिक और व्यक्तिगत जो परीक्षण किए गए सबसे पहले किसके द्वारा? बीने के द्वारा किए गए। बीने सर्वप्रथम मानसिक आयु संप्रत्यय बीने द्वारा दी गई 1908 में। जो मानसिक आयु की संप्रत्यय थी वो बीने के द्वारा दी गई 1908 में। बीने बुद्धि परीक्षण का अमेरिका में प्रचार प्रसार मनोवैज्ञानिक
गोडार्ड द्वारा किया गया। बीने बुद्धि परीक्षण में 2 बार संशोधन किए गए। बीने ने अपनी बुद्धि परीक्षण में 2 बार संशोधन किए गए, वो थे 1908, 1911 में। ये प्रश्नों की संख्या 48 रखी उसने और 1911 में 59 प्रश्नों की संख्या रखी। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि करने के सूत्र का प्रतिपादन स्टर्न व गोलार के द्वारा किया गया 1912 में। सूत्र था IQ = MA/CA। IQ यानी कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु, ये एक सूत्र दिया जो कि IQ निकालने के लिए। स्टर्न ने IQ ज्ञात करने के सूत्र में परिवर्तन करने का श्रेय टर्मन को जाता है। इन्होंने IQ ज्ञात करने का जो संशोधन किया वो टर्मन ने किया। IQ ज्ञात करने का फिर जो फॉर्मूला बना वो बना MA/CA × 100। सर्वप्रथम शाब्दिक व सामूहिक बुद्धि परीक्षण करने का श्रेय टर्मन को जाता है, जो कि 1916 में किया गया। सर्वप्रथम आयु ज्ञात करने की सारणी का प्रतिपादन टर्मन द्वारा 1916 में किया गया। जो आयु की ज्ञात करने की जो सारणी है उसे का प्रतिपादन